ओम अरहम नमः। जैन समाज सत्ता। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। ये तुम्हारा कर्तव्य है। रोजाना हम इतनी कोई दूरियों पे नहीं है कि हम रोजाना आकर के उपदेश ना सुन सकें। अगर हमारे लिए समय निकलता है तो हम उस समय का सदुपयोग करना सीखें। हम अतिथि बनकर के वहां जाएं जहां पर हमारे लिए कोई एंट्री करने में दिक्कत होती हो, हमें कहीं किसी से पूछना पड़ता हो। ये तो तुम्हारी अपनी ही सभा है और अपनी सभाओं में अगर आप अतिथि बनकर के आएंगे तो फिर हमारे लिए ये बात अच्छी नहीं लगेगी। समझ आ रहा है? आप सभी के लिए ये भावना होनी चाहिए कि हम अपना मनोभाव इस तरह का बनाएं कि हम प्रतिदिन सभा में उपस्थित हों और सभा में उपस्थित होते हुए भी अगर हम विशिष्ट हैं वास्तव में, तो आप इस साइड ना बैठ करके इस साइड बैठने की कोशिश करें तो आपको विशिष्टता का दर्जा प्राप्त होगा। अपने मन के अंदर इस तरह के भाव बनाओ कि अगर हमें किसी भी तरह से धर्म में श्रद्धा है तो वह धर्म की श्रद्धा हमारी दिखनी चाहिए। श्रद्धा होती है तो सिर चढ़ करके बोलती है। सिर चढ़ाना नहीं पड़ता किसी के लिए, सिर चढ़ करके श्रद्धा अपने आप बोलती है। जैसे रानी चेलना की बोलती है। रानी चेलना ने अपने अंदर जो भाव संजोए, जो श्रद्धा बनाई, आज अकेली होते हुए भी दूसरे राज्य में एक नारी, एक स्त्री दूसरे राज घराने में अकेली होते हुए भी कितनी समर्थ हो जाती है। कितना उसके अंदर एक विश्वास अपने आत्मा का उत्पन्न हो जाता है कि वह सबके सामने कहने के लिए तत्पर हो जाती है कि जैन धर्म से अच्छा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये अपनी श्रद्धा उसके अंदर से जब बोलने लग जाती है और वह उस श्रद्धा को बरकरार बनाए रखने के लिए अपनी परीक्षा भी देती है और दूसरों की परीक्षा भी लेती है। उसने उन बौद्ध गुरुओं की परीक्षा की और परीक्षा में जब देखा ये कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है, ये कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, राजा श्रेणिक ने उनसे कहा कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरे गुरुओं का अपमान किया। तो उसने कहा अपमान नहीं किया, मैंने परीक्षा ली थी। उन्होंने दंभ भर करके मुझसे कहा था ये हमारे धर्माचार्य त्रिकालदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान की परीक्षा मैंने ली थी। जब श्रेणिक ने यह सुना कि इस तरीके से परीक्षा लेने के उपरांत इस रानी के मन के अंदर यह भाव आया तो उस श्रेणिक थोड़े से शांत तो हो गए, लेकिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि रानी के अंदर बौद्ध धर्म के प्रति द्वेष का भाव है, जबकि रानी के अंदर बौद्ध धर्म के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। वो अपनी धर्म साधना कर रही थी। बौद्ध गुरुओं ने ही आकर के, भिक्षुओं ने ही आकर के राजा को भड़काने का प्रयास किया कि राजन यहां से बौद्धों का प्रभाव समाप्त हो रहा है, अपनी रानी को समझाने की कोशिश करो। तो राजा ने कहा तुम ही समझाने चले जाओ, और वो गए तो वो उसके चक्कर में ऐसे पड़े कि उन्हें अपमानित होकर के वहां से निकलना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर एक घटना घटित होती है। उसी राजा के राज्य में एक बहुत बड़ा फिर से बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ आने लगा। संघ का आगमन होना है और सभी प्रजाजन उस संघ की आगवानी के लिए जाएगी, क्योंकि राजा बौद्धों को मानने वाला है। अब उस समय पर राजा चेलना रानी से कहता है बौद्ध भिक्षुओं का संघ आ रहा है, आपको भी उनकी आवभगत के लिए चलना है और आपको भी उनका आदर सत्कार करना है। तो रानी चेलना कहती है कि मैं कभी किसी का निरादर नहीं करती राजन,
आपको ये गलत फहमी हो गई है कि मैंने बौद्ध भिक्षुओं का पहले अपमान किया, उसका मैंने आपको कारण बताया था। और अगर आपकी यही जिद है कि हम उनके लिए सामने पहुंचे, हम उनके पास जाएं, तो हम चलेंगे, आप चिंता नहीं करो। लेकिन गुरु तो हम उन्हें तब मानेंगे जब वो हमारी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। हम कोई ऐसे लोग नहीं है जो किसी भी तरह के चमत्कार या किसी भी तरह की बहुतायत संख्या को देख करके हम कोई भी अपने भावों में बह जाए। आप कहते हो कि वह बहुत बड़े प्रभावक हैं, बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, ये बहुत बड़े क्या होते हैं? अगर कोई वास्तव में भीतर से सच्चा है तो उसे बहुत बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है। सच्चा आदमी अकेला भी होगा तो हम उसको गुरु मान लेंगे, उसके साथ में 500 की फौज है इसलिए बड़ा है, ये हमारे लिए नहीं हो सकता है। हम परीक्षा लेंगे। मुझे विश्वास है कि जिस तरीके के जैन गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, अगर उस तरीके की साधना, उस तरीके का आडंबर रहित सच्चा आचरण, उस तरीके का दंभ रहित उनका भाषा का किसी भी तरीके का कार्य, बोलने का कार्य अगर उनका होगा और हम उनकी परीक्षा लेकर के अगर ये समझ पाए कि भीतर से सच्चे हैं, तो राजन आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, हम उन धर्म गुरुओं को भी मान लेंगे, हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को भी ग्रहण कर लेंगे, हम बौद्ध बन जाएंगे, लेकिन बिना परीक्षा के नहीं। कौन कह रहा है? छीलना कह रही है। किससे कह रही है? एक स्त्री के अंदर कितना आत्मविश्वास, बहादुरता के साथ में अपने पति का सामना करते हुए भी सामने आ सकता है, ये आप इस चेलना से सीखो। राजा कहता है कि निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, बौद्ध गुरुओं के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो रानी कहती है आपने निर्ग्रंथ गुरुओं के बारे में गलत सोच रखा है। वो निष्परिग्रही होते हैं, वह दया धर्म के साथ अपना जीवन जीने वाले होते हैं, उनके जीवन में किसी तरीके का कोई दंभपूर्ण आचरण नहीं होता है, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो जिस तरह का अपना आचरण रखते हैं वो आचरण उनकी अपनी आत्मा के लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं होता है। और इस तरह की परीक्षा में अगर कोई दूसरा पास हो जाता है तो मैं उसको भी स्वीकार कर लूंगी, मेरा कोई इसमें आग्रह नहीं है, लेकिन बिना परीक्षा किए हुए नहीं। सुन रहे हो परीक्षा कितनी बड़ी चीज होती है? ये दूसरे नाम से नहीं चलती है कि उसके इतने फॉलोअर हैं, उसका इतना बड़ा वहां पर प्रभावना है, वो पीएम के पास जाता है, सीएम के पास जाता है, यहां से बुलावा आता है, वहां से बुलावा आता है। ये सब बातों में पड़ने वाले लोग विवेकपूर्ण लोग नहीं कहलाते हैं। विवेकी व्यक्ति वह देखता है कि इसकी हकीकत क्या है, ये व्यक्ति कहां से बोल रहा है, ये है क्या है, इसने कहां से सीखा है, किसका अनुसरण कर रहा है, इसकी सत्यता क्या है, इसका स्वयं का अपना जीवन क्या है। और किसी की भी गहराई में जाकर के देख लेना, उनका स्वयं का जीवन या तो तुम्हें देखने नहीं दिया जाएगा, वहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं, उनके आश्रमों के उन कमरों तक तुम कभी पहुंच नहीं पाओगे, जाके देख लेना आप। और जो निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु रहते हैं वो हमेशा खुले बैठे रहते हैं, उनके कोई कमरे नहीं होते हैं, कहीं भी अगर कमरे में भी बैठे होंगे तो किसी को रोकते नहीं है, और कभी भी आपके लिए उनकी एंट्री हो सकती है। निर्ग्रंथ गुरुओं की सबसे बड़ी पहचान है, उनका कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, उनके लिए कोई रोकने वाला नहीं। और अगर कोई सुन भी लेते हैं कभी कि किसी को रोकने के लिए कहा जा रहा है, तो वे खुद कमरे से उठ करके बाहर आ जाते, भैया किसी को रोको मत, आने दो। लेकिन आपको इतने साधारण लोग कभी भी असाधारण नजर नहीं आएंगे, आपको हमेशा असाधारण लोगों में ही असाधारणता नजर आएगी, क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो सकती है। और इसी कारण से एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जाता है, बड़े बाबा बड़े बाबा, बड़े गुरु, ये जो बड़ा बड़ा जो माहौल बनाया जाता है, ये माहौल इसीलिए बनाया जाता है। लेकिन जो वास्तव में विवेकी लोग होते हैं वो हमेशा असली की पहचान, नकली की पहचान जानते हैं।
ये असली और नकली की पहचान अगर आपको नहीं आई तो आप कभी भी विवेकवान नहीं कहला सकते, आपके अंदर कभी भी सच्ची श्रद्धा नहीं आ सकती। केवल चमत्कारों से, विभूति भूति लगा लेने से, किसी भी तरीके का मंत्र फेंक देने से, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसे आयोजन कर लेने से जिसमें कि भीड़ दिखाई दे जाए, इससे विवेकी लोग चमत्कृत नहीं होते हैं। अंधविश्वासी लोग जिन्हें केवल भीड़ को देख करके चलना है वो तो हो जाएंगे, लेकिन विवेकवान पुरुषों के लिए तो यही चाहिए कि व्यक्ति की सच्चाई क्या है और व्यक्ति के व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है। रानी चेलना ने कहा, मेरा कोई आग्रह नहीं है, जिस तरह से बाजार में अनेक तरह की दुकानें होती हैं राजन, ऐसे धर्म की भी सबकी अपनी अपनी दुकानें मान के चलो। मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूं, लेकिन हर दुकान पर माल सच्चा होता है ऐसा नहीं कह सकती। माल जिस दुकान पर सच्चा होगा मैं उसी दुकान की ग्राहक बनूंगी, बस मेरा इतना ही आग्रह है और कोई आग्रह नहीं है। सच्चे माल की परख तो करनी पड़ेगी, सच्चे गुरु की परख, सच्चे देव की परख। कह देने से कोई सर्वज्ञ बन जाता है? सर्वज्ञता की तो परख कर ही ली थी उसने। अब बात आई आगे, उन भिक्षुओं के समक्ष जाना है तुम्हें, चली जाऊंगी, आप चिंता नहीं करो। भिक्षु आए, राज्य के एक बहुत बड़े किसी बगीचे में, उद्यान में एक बहुत बड़ा मंडप बनाया गया और उस मंडप में वो सारे भिक्षु उपस्थित हुए। सब लोग आए, सबके लिए दर्शन हो रहे थे। रानी भी वहां पर चलने के लिए तत्पर हुई और रानी वहां पहुंची अपनी पालकी के साथ में। और जब रानी के आगमन का समाचार मिला तो वहां के सारे भिक्षु बिल्कुल शांत भाव से बैठ गए, सब बिल्कुल ध्यान में बैठ गए, जैसे कि पहले किसी ने उनको बता दिया हो। जब सब ध्यान में बैठ गए तो रानी ने देखा कि यहां पर ये सब लोग बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, तो वहां पर खड़े हुए उन्हीं के एक संगस्थ ब्रह्मचारी से उससे पूछ लिया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले ये लोग ध्यान में हैं। तो ध्यान में एक कहां पहुंच जाते हैं? तो ध्यान में मोक्ष में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? मोक्ष में पहुंच जाते हैं, सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं। ये अपनी देह का इन्हें आभास नहीं रहता है, ये इतने परम ध्यानी है कि ये सिद्ध लोक में पहुंच जाते हैं, ये अभी मोक्ष में है। तो रानी ने सोचा ये सभी मोक्ष में है, ये सभी मोक्ष में पहुंच गए हैं, तो फिर इन्हें मोक्ष में ही रहना चाहिए। तो रानी ने एक कौतूहल बस क्या किया कि उस पंडाल के आगे आग लगवा दी और हल्ला हो गया, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। और जैसे ही हल्ला कानों में पहुंचा, आग लग गई, आग लग गई, तो सारे वो बौद्ध भिक्षु उठ करके पंडाल से बाहर दौड़ने लग गए, भागने लग गए, बाहर आ गए। सुन रहे हो? अब रानी ने तो ये तमाशा कर दिया और ये बात पहुंच गई राजा तक। जब रानी राजमहल में पहुंची तो राजा और कुपित हो गया। क्या कर दिया तुमने आज? इसी के लिए वहां गई थी, आग लगाने के लिए गई थी। यही सिखाया तुम्हें तुम्हारे धर्मगुरुओं ने, यही सिखाया तुम्हें भगवान महावीर स्वामी ने कि दूसरों के पंडाल में जाके आग लगा देना। राजा कुपित हो गया, क्या तुम्हारे धर्म में दूसरों के लिए इस तरीके से आग लगाना, उनकी हिंसा कर देना सिखाया गया है क्या? तो रानी कहती, राजन आप नाराज ना हो, अगर आप धैर्य पूर्वक हमारी बात को सुने तो हम आपको एक बहुत अच्छी युक्ति के साथ में एक बहुत अच्छी कहानी बताते हैं और उसको सुनने से आपके परिणामों में शांति जरूर आ जाएगी। मेरी बात बस आप सुन लीजिए। क्या सुनाना चाहती सुनाओ, बैठा हूं। आप नाराजी से मत सुनिए, शांति से सुनिए, तो मैं आपके चित्त का समाधान कर पाऊंगी। राजा बैठ गया और रानी सुनाने लग गई। राजन, कौशांबी नगरी की एक बात है, वहां के राज्य में एक राजा भी रहते थे, वहां पर सेठ भी रहते थे, और सेठों में दो सेठ ऐसे थे जिनकी आपस में बड़ी मित्रता थी। मित्रता होने के नाते उन्होंने
अपने विवाह के उपरांत आपस में एक वायदा कर लिया कि अगर तुम्हारे लिए पुत्र हो और हमारे लिए पुत्री हो तो हम अपनी पुत्र और पुत्री का विवाह आपस में करा देंगे। ऐसा उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया। कालांतर में संयोग से उसके पुत्र हो गया, उसकी पुत्री हो गई। अब जब पुत्र और पुत्री हो गई तो वो पुत्र हुआ, वो पुत्र की जो आकृति थी, आकार था, वो नाग के आकार का था। कैसे आकार का? नाग के आकार का, सर्प के आकार का था। बड़ा विचित्र था वो। लेकिन दोनों सेठों ने आपस में एक दूसरे की बात को रखते हुए उनके बड़े हो जाने के बाद में उन पुत्र और पुत्रियों का विवाह करा दिया। विवाह हो गया और विवाह के उपरांत वह जो पुत्री थी, उस पुत्री की मां कहती है, बेटी देख तेरा भाग्य कैसा है, तेरे पिता ने पहले से ही ये संबंध बना रखा था, इसलिए तुझे ऐसे कुरूप इस नाग के आकार वाले पति के साथ में तेरा विवाह करना पड़ रहा है, और ये तेरा विवाह हुआ है, तुझे कैसे जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन क्या करूं, अब मेरी मजबूरी है, जो बात पहले कर दी है उसको निभाना पड़ेगा। और उसका विवाह करने के उपरांत उसकी मां के लिए बड़ा दुख हुआ। बेटी कुछ दिनों तक जाकर के उस पति के साथ में रही, और फिर जब घर पर वापस आई तो फिर उसकी मां ने कहा, बेटी तू दुखी है कि सुखी है? तो बेटी ने जो हाल था वो सारा हाल बताया कि ये पति दिन भर तो नाग के आकार में रहता है और रात्रि में अच्छा सुंदर मनुष्य बन जाता है। तो रात्रि में तो ये हमारे लिए सुख का कारण बन जाता है, लेकिन दिन में दुख का कारण बनता है। तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि ये दिन में और रात में जब इस तरह से भेष बदल लेता है तो मैं ये सोच रही हूं कि आखिर ये कब तक चलेगा। सभी लोग ये समझते हैं कि इसका पति कितना कुरूप है, लेकिन ये रात्रि में अपने आप बहुत सुंदर मनुष्य बन जाता है और दिन में ये नाग बन जाता है। क्या करे? तो उसकी मां ने कहा, बेटी एक काम करना, जिस समय पर ये अपना शरीर बदलता है उस शरीर को तू एक संदूके में बंद कर लेना, और उसका वह शरीर बदलता हुआ उसे दिखाई देता था, और उसने उस शरीर को एक दिन संदूके में बंद कर लिया। कौन सा शरीर? जो नाग का शरीर होता था, शाम के समय पर, रात के समय पर वह शरीर छोड़ देता था और दूसरा शरीर बना लेता था। अब वो जब संदूके में बंद कर दिया तो फिर उस मां ने उस शरीर को उसके लिए बुला लिया और उस संदूके में आग लगा दी। आग लगने से क्या हुआ, वो शरीर उसका जल गया और हमेशा के लिए वो सुंदर मनुष्य बन करके रहने लग गया। उसकी बेटी हमेशा के लिए सुंदर मनुष्य के सुंदर पति के साथ में रहने लग गई। समझ में आया कुछ? ये कहानी किसने सुनाई? चेलना ने सुनाई। किसको सुनाई? श्रेणिक राजा को सुनाई। राजन, इसी तरह से हमसे कहा गया था ये परम समाधि में लीन हो गए हैं, ये मोक्ष में पहुंच गए हैं, ये सिद्ध लोक के वासी हो गए हैं, इनका ध्यान इतना उत्कृष्ट है कि अब इन्हें अपनी देह का भी भान नहीं रहा है। हमने इसीलिए सोचा कि अगर इनका शरीर जल जाएगा तो ये हमेशा सिद्ध लोक में ही रहे आएंगे, उसी के सुख में मग्न रहेंगे, क्यों इन्हें संसार का दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमने उस पंडाल में आग लगवाई थी राजन। लेकिन हम क्या करें, वे सब भाग खड़े हुए, कोई सिद्ध लोक में नहीं पहुंचा, कोई परम समाधि में नहीं था, कोई ध्यान में नहीं था। ये सब ढोंग कर रहे थे और ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये सारा ढोंग का आचरण हमने इनका देख लिया और इसी कारण से हमारे अंदर विश्वास नहीं हुआ कि हम इनके चरणों में नमस्कार करें, और इसीलिए हम वहां से आ गए। राजन, हमने इनके लिए अच्छा ही सोचा था। आप बताओ, अगर कोई सिद्ध लोक में पहुंच गया है तो क्या वहां से लौट करके क्या फिर से शरीर धारण करता है क्या? ये सिद्ध लोक में पहुंच जाना भी क्या अपने घर में पहुंचने की तरह खेल है क्या? जब मन आए तब कोई सिद्ध लोक पहुंच गया, जब मन आए तब सर्वज्ञ बन गए, जब मन आए तब घोषणा कर दी हमें बोधि की प्राप्ति हो गई, हम बुद्ध हो गए। ये सब क्या तमाशे हैं? ये सब घोषणाओं से होने वाली चीजें हैं क्या?
न जाने कितने शिष्यों के लिए बुद्ध ने घोषणा कर दी, ये शिष्य हमारा बुद्ध बन गया, ये शिष्य हमारा बुद्ध बन गया, ये शिष्य हमारा बुद्ध बन गया। अरे भाई, घोषणाओं से बुद्ध बनते हैं क्या? बुद्ध बनने की भी कोई योग्यता होती है कि कोई उसके लिए अंदर अगर बुद्धता आ गई है तो उसकी भी कोई परीक्षा या उसका भी कुछ ऑब्जर्वेशन होता है कि नहीं होता है। और ये बात जब राजा से कही रानी चेलना ने, तो राजा उस समय पर निरुत्तर रह गए। निरुत्तर तो रह गए, लेकिन उनके मन में अभी भी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा हटी नहीं। वो रानी चेलना की बातों का उत्तर नहीं दे पा रहे, इसलिए निरुत्तर रह गए। लेकिन उनके मन में अभी भी ये लग रहा है कि रानी ने गलत किया, रानी को ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और रानी ने ये खिलवाड़ नहीं किया, रानी ने ये परीक्षा ली। और वह परीक्षा लेने का कारण क्या था? तो उनका ये ढोंगी आचरण दिखाना और लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि हम मोक्ष में पहुंच जाते हैं, और मोक्ष में पहुंच गए तो फिर मोक्ष से लौट करके क्यों आ जाते हैं, ये बताने के लिए रानी ने इस तरह का कृत्य किया। लेकिन राजा के लिए इस बात से भी बड़ी परेशानी हुई, और राजा मन ही मन रानी के प्रति थोड़ा सा बिगड़ गया। और रानी के प्रति उसका जो एक भाव था कि ये हमेशा पहले जिस तरीके से धर्म सहिष्णु दिखाई देती थी, अब वैसी नहीं दिखाई दे रही है। इसका आग्रह जैनों के प्रति ज्यादा है और इसका दुराग्रह बौद्धों के प्रति दिखाई दे रहा है। इसलिए राजा के मन में आया कि अब समय आएगा तो हम भी कभी देखेंगे, हम भी कभी परीक्षा लेंगे। लेकिन उसने उस समय पर कुछ नहीं कहा और रानी की बात सुनकर के वो शांत रह गया। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी बड़ी युद्ध हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं। भगवान की परीक्षा करना, कौन से धर्म गुरुओं को माना जाए, कौन से धर्म शास्त्रों को माना जाए, कौन से भगवान को माना जाए, क्योंकि दुनिया में भगवान की भी बाढ़ आई हुई है। समझ आ रहा है? हाँ, बाढ़ है, बाढ़। कितने भगवान, अब उनके बीच में कोई एक तो सच्चा तो होगा। नहीं समझ में आया? आचार्य समंतवत परीक्षा लेते हैं तो वो कहते हैं कश्चिद एको भवेद गुरु। मैं मानता हूं कि बहुत सारे भगवान हैं, दुनिया के लोग अपने आप को सर्वज्ञ कह रहे हैं, लेकिन एक तो उनमें गुरु होगा, एक तो उनमें सच्चा होगा। बस उस एक की खोज करना है कि सच्चा कौन है। कश्चिद एको भवेद गुरु, कोई तो एक होगा जो गुरु वास्तव में होगा, जो वास्तव में अंधकार रहित होगा, जो वास्तव में सर्वज्ञ होगा। और उस सर्वज्ञ की परीक्षा आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी ली। सर्वज्ञता के लक्षण क्या होते हैं, सर्वज्ञ व्यक्ति किस तरह के आचरण करने वाला होता है, सर्वज्ञ होने के लिए आत्मा में कितनी वीतरागता आनी चाहिए, ये सब विचार करने पर ही परीक्षार्थी लोग भगवान को अपनाते हैं, शास्त्रों को अपनाते हैं, गुरुओं को अपनाते हैं। केवल पंथ के व्यामों में नहीं, पंथ के व्यामों में पढ़ करके जो लोग कुछ अपना लेते हैं उन्हें अपने गुरुओं पर भी विश्वास नहीं रहता है। यही तो वजह है कि आज जैन धर्मावलंबियों को भी देखोगे तो उन्हें अपने धर्म गुरुओं के पास आना जाना तो होता है, लेकिन उन्हें कोई श्रद्धा नहीं होती है। इसीलिए उन्हें जहां कहीं भी दिखाई देता है कि हमारी मनोकामनाएं यहां सिद्ध हो रही हैं, वहां सिद्ध हो रही हैं, वो वहीं पहुंच जाते हैं। ये बाबा आ रहे हैं, वो बाबा आ रहे हैं, वो वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ चुके होंगे और उनकी कृपा ले चुके होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे कितने ही जैन होंगे और वो सब जैन लोग जानते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मन है कि मानता नहीं है। बस वही वाली बात है। अब मन कब मानता है? जब मन में श्रद्धा हो तो माने। इसलिए जैन धर्मावलंबियों का भी अपने जैन गुरुओं के प्रति विश्वास नहीं होता, ये बात पक्की होती है। क्योंकि वो भी जब कभी आएंगे, जब कभी सामने बैठेंगे, जब कभी उनके लिए कुछ भी देखने को मिलेगा तो उनके अंदर भी ज्ञान तो है नहीं है, क्या देखेंगे? जब आदमी के अंदर कोई ज्ञान हो, श्रद्धा हो, तब तो वो अपनी दृष्टि से किसी दूसरे को देखे। जब जैन धर्मावलंबियों में ही ज्ञान नहीं है कि धर्म जैन मुनियों के अंदर का
सत्य क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, उसकी ABCD जब उन्हें ही नहीं मालूम होती है तो उन्हें भी उन गुरुओं पर श्रद्धा नहीं होने के कारण से सब जगह चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है और होते रहते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए कह रहा था जैनों की सभा में जैनों को अतिथि बन करके नहीं आना है। अगर ये तुम्हारी सभा है तो तुम यहां पर आकर के एक सामान्य व्यक्ति की तरह बैठो, जिसको देख करके तुम्हें ये लगे कि हमें अगर जैन गुरुओं का, अपने साधुओं का सानिध्य मिला है तो कुछ हम ज्ञान प्राप्त कर लें इनसे, कुछ हम इनसे विवेक प्राप्त कर लें जो हमारे जीवन में काम आए, और हमारे अंदर का कोई भी मोह मूढ़ता अगर दूर हो जाए तो समझ लेना कि हमारा यहां पर आना सार्थक हो गया। अपनी मूढ़ताओं को दूर करने के लिए यहां आओ। जो हमारी बुद्धि में भ्रम पड़े हुए हैं उनको दूर करने का अगर आपको कोई सौभाग्य मिलेगा तो तभी मिलेगा जब आप 1 घंटा यहां सुनोगे। समझ आ रहा है? अतिथि बनकर के जब कभी दर्शन करने आओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है देव किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं। गुरु के प्रति भक्ति होने पर हमारे मन के अंदर अपने आप ऐसे भाव उमड़ते हैं कि अगर गुरु हमारे आसपास हैं तो उनके दर्शन किए बिना तो हमारे अंदर भोजन जाना ही नहीं चाहिए। लोगों के अंदर, कम से कम शहरवासियों के अंदर तो ये नियम हो जाना चाहिए कि जब गुरु चर्या पे निकल जाते हैं उसके बाद ही हमारा भोजन शुरू हो। इतनी भी अगर भावना आ जाती है तो ये बहुत बड़ी श्रद्धा की भावना कहलाती है। गुरु का समय होता है चर्या पे निकलने का 10 बजे का। जब उनके लिए आहार करने को निकल जाएं उसके बाद ही हम अपना भोजन करेंगे, तभी भोजन होता है ना। पहले गुरु का भोजन हो जाए उसके बाद में हम भोजन करेंगे। भले ही वो उस दिन भोजन करने निकले ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये विचार आता रहे गुरु कहीं भी हो, यहां हो वहां हो, उनका समय होता है 9:30 बजे से लेकर के 10, सवा 10 बजे तक का। हम उतना समय निकालने के बाद ही भोजन करेंगे। अगर दर्शन उपलब्ध हुए तो हम दर्शन करके भोजन करेंगे, और अगर हम कहीं दूर हुए तो भी हम उस टाइम को निकलने के बाद भोजन करेंगे। कम से कम शहरवासियों के अंदर यह भावना होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, महाराज कितने बजे आहार के लिए निकले। इतना तो जिज्ञासा रखो अपने अंदर, इतनी तो पूछताछ रखो। ये रोजाना का भाव आपके लिए श्रद्धा के साथ उत्पन्न होने वाला भाव होगा, और ये भाव तभी आएगा जब आप में श्रद्धा होगी। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कहां क्या हो रहा है, कब क्या प्रोग्राम हो रहा है, कहां क्या आयोजन हो रहा है। जब बुलाया जाएगा तब तो पता पड़ेगा महाराज हमारे पास तो कोई इनविटेशन आया ही नहीं। ये बातें जब हम समाज जन के मुंह से सुनते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं कि व्यक्ति कोई समाज का व्यक्ति है। जब समाज का व्यक्ति ये बोले कि हमारे लिए कोई सूचना ही नहीं, भाई सारी सूचनाएं इस पांडाल में यहां दी जाती हैं, इस भवन में दी जाती हैं सारी सूचनाएं। यहां उपस्थित हो और यहां पर दी जाने वाली सूचनाओं के अनुसार आपको चलना है। किसी दूसरे की सूचनाओं का आपको इंतजार नहीं करना है। जो सूचना यहां बैठ करके मिल रही हैं उसको अपने आप को सुनना है और उसी से चलना है। सुन रहे हो कि नहीं कुर्सी पे बैठे हुए लोगों? सारी सूचनाएं यहां से उपस्थित होनी चाहिए, यहां से डिलीवर होनी चाहिए। ये विचार जब तक जैन समाज में चलेगा कि ये हमको नहीं बताया गया, वो हमको नहीं बताया गया, तब तक ऐसा लगता है कि आप कुछ काम के नहीं हो, सिर्फ काम बिगाड़ने वाले लोग हो। जिन्हें काम का होना होता है वह खुद काम की बात सामने आकर के बैठ करके सुनता है और सबके कान में सब कुछ पहुंच चुका होता है। ये इतनी भली समाज होती है कि हम अगर विचार भी कर लें, बोले नहीं मुंह से, तो भी इनके कान में बातें पहुंच जाती हैं जो हमने विचार कर ली है। ये इतनी भली समाज होती है, नहीं समझ में आया? इतनी बुद्धिमान समाज है ये। और कोई बात अगर मुंह से निकल गई और एक के पास पहुंची हो दूसरे के पास ना पहुंची हो, ऐसा संभव ही नहीं है। फिर भी आदमी अगर इस तरीके की विचारधारा सामने रखता है तो सामाजिक एकता के विखंडन में वह कार्य कर रहा है, यह सोचना चाहिए।
सामाजिक एकता का मतलब सब समाज के लिए एक भाव, सब समाज के लिए एक उपदेश, सारी समाज के लिए एक सूचना, ये सामाजिक एकता में होता है। और इस तरह की एकता अगर बनी रहेगी तो ये चतुर्मास में आनंद आपको जितना अभी आ रहा है उससे अभी 4 गुना आगे और आगे आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि हम गुरु के समक्ष सिर्फ एक सामान्य सामाजिक प्राणी है और कुछ नहीं है, और यही बात हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो विचार आपको यहां दिए जा रहे हैं उन्हें दूसरों को भी बता देना, और इन्हीं विचारों पर आगामी समय में अमल होना है। बोलिए महावीर भगवान की। अगर अपन हिंदी बोलते तो वो हिंदी बोलने लग जाते, अपन इंग्लिश बोलते तो वो भी इंग्लिश बोलने लग जाते हैं ना। उनको सब भाषाएं आती हैं, जिस भाषा में अपन बात करेंगे वही भाषा में वो बात करने लग जाते हैं। आत्मा शीशे की तरह होती है जिसमें सारे द्रव्य रखते हैं, सब द्रव्यों में से एक द्रव्य उनकी आत्मा भी होती है। ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। थोड़ा सा आप लोग अब स्वाध्याय करना शुरू करो, सुबह के टाइम पर भी, शाम के टाइम पर भी थोड़ा सा समय निकालो। ये 2-4 महीने का जो समय है, इस समय को अगर उपयोगिता में लाओगे तो खुद अपने प्रश्न स्वयं से बनने लगेंगे, है ना। दूसरे के प्रश्न लिखे हुए पूछने में हमें समझ ही नहीं आता सामने वाले ने क्या लिख के दिया है लेकिन जब अपना प्रश्न होता है तो बड़े साहस के साथ में जब हम बोलते हैं तो हमें उत्तर देने में भी अच्छा लगता है। और वो प्रश्न अभी पहले हो चुका है, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। हे गुरुवर, पंचम युग में क्यों बोझिल होती धरती है, सब धर्म कर्म तो दूर रहे, बस किटी में भीड़ उमड़ती है। किटी में भी भीड़ उमड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म सभा में भीड़ नहीं उमड़ती है। आप देख रहे हो कि धर्म सभा में भी भीड़ उमड़ती है ना। किटी पिटी जो कुछ भी है वो आपके कार्य हैं, आप उसको भी करें ना करें, उनकी योग्यता, उनकी परीक्षा लेकर के काम करें कि वो कोई भी कार्य हमारे जब कभी मनोरंजन के होते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप धर्म साधना के साथ में आगे बढ़ते हैं और धर्म के साथ भी कभी कभार कोई मनोरंजन का कार्य करते हैं जिसमें किसी का अहित ना हो, तो वो कार्य भी आपके गृहस्थों के लिए वर्जित नहीं है। लेकिन आप धर्म को समझ करके हर कार्य करें, ये बहुत विवेक होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग नए मंदिर का निर्माण तो विरोध नहीं करते हैं, लेकिन समर्थन भी नहीं करते हैं। उनके समर्थनों के लिए हम लोग क्या करें? विरोध है या समर्थन है, ये तो आदमी के अपने अपने विचार, अपने अपने आग्रहों के अनुसार होता है ना। और वो आग्रह कभी व्यक्त भी हो जाता है, कभी व्यक्त नहीं भी होता है। अगर किसी के अंदर इस तरह की कोई भावना आती है कि वह विरोध है तो है, लेकिन हम व्यक्त नहीं करते हैं, तो भी अच्छा ही है। कम से कम व्यक्त तो नहीं हो रहा है, उससे कोई दूसरे के ऊपर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। तो धीरे धीरे कोई भी अगर विचार होता है, अगर हमारे अंदर वो अच्छा नहीं भी लग रहा हो, हम उसको देखते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी उससे समाधान को प्राप्त हो जाता है, तो भी हमारे लिए वो हितकारी ही होता है। इसलिए विचार किसी भी तरह का आना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उस विचार की अभिव्यक्ति हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो प्रोसेस सही होना चाहिए, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।